नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 4 से लेके 10 फरवरी तक आप इसे देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फिलहाल। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स के साथ। आपके पर्सन जो है प्रेजेंटली जो दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव है, रेस्टलेस एनर्जी में है, आपको याद कर रहा है, ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। हालांकि ये बंदा या बंदी कभी भी रिश्ते में कमिटमेंट देके रिश्ते में रहने वाला इंसान नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इनके पास जो स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, ये किसी भी हालत में आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्या हुआ, क्या वजह हो सकते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसकी एहसास भी उनको है, लेकिन फिर भी ये इस बात को अपने मुंह से नहीं बताएंगे। बाकी सारी चीज आपसे सुनेंगे और अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी उनको ये लगता है कि आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो। कभी कभी उनको ये लगता है कि इनके साथ बात ना करके मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो ये इंडिसाइसिव तो है, लेकिन कमिटमेंट देने के बारे में ये नहीं सोच रहा है। इनके पास ऑलरेडी और रिश्ते भी हैं। ये कभी भी कमिटमेंट आपको नहीं देगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी है ही नहीं उस तरीके का। ये बातों में उलझा के अपना विश पूरा करने वाला बंदा या बंदी है। तो अभी ये इंडिसाइसिव इसलिए है कि आप इनका जादू नहीं चल रहा है आप पर, कुछ हुआ होगा आप लोगों के रिश्ते में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। किससे दिल लगा लिया आपने भैया? ये बंदा या बंदी तो ऑलरेडी रिश्ते में है और आप हो कि मेहनत किए जा रहे हो, रिश्ते को स्टेबिलिटी मिल जाए, मेरा विश पूरा हो जाए, इनसे मेरा दिल जो लगा है वो जुड़ जाए, रिश्ते को आगे मुझे स्टेबिलिटी तक ले जाना है, शादी करना है। तो जिनसे भी आपका रिश्ता जुड़ा है, जो भी अच्छे पल आपने साथ बिताए, जो भी मधुर
पल आपने साथ बिताए उसे याद करके आप परेशान हो रहे हो, लेकिन इस पर्सन को उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको आप चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहिए, लेकिन आप गुस्से में क्यों हो, आप उनको उस तरीके से अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, जब ये बात करना चाहते हैं आप क्यों नहीं कर रहे हो। इन सारी चीजों में ये उलझा हुआ है और आपसे इन्हीं सारी सवालों का जवाब भी ये लेंगे, और इसलिए हो सकता है ये आपसे मिलने आ जाए, बात करना शुरू कर दे, लेकिन आखिर जो आप चाहते हो रिश्ते में, जो स्टेबिलिटी, ये शायद ये आपको नहीं दे पाए। और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड भी लेना चाहते हो, अपना विश पूरा करना चाहते हो कि आपके लिए ये रिश्ता विश फुलफिलमेंट है। वैसे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, आप नया कुछ करना चाहते हो रिश्ते में, लेकिन जिनके साथ आप करना चाहते हो उनका जो फिलहाल का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके जैसे नहीं है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें, इसी रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, क्या यही मेरी विश फुलफिलमेंट है, क्या यही बंदा मुझे एक दिन इतना प्यार करता था या करती थी। तो इस वजह से आप परेशान हो, आपको स्लो हो सकता है लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए, और इनको जल्दबाजी में हर काम निपटाना है, जरूरत के हिसाब से निपटाना है। तो दोनों की सोच में अंतर है और दोनों एक जैसे नहीं सोच रहे हो फिलहाल आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो रेडी है भाई एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्या बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ। आगे चल के ये पर्सन एक्शन लेगा, और अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो समझ लीजिए कि ये आपको अब स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। अगर पहले नहीं दिया था तो आगे चल के इनकी सोच में परिवर्तन हो सकता है, ये आपसे माफी मांग सकते हैं, क्योंकि जैसा कि शुरुआत की एनर्जी उनका है, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, अपने दिमाग से आपको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे चल के हो सकता है इनमें वो माइंड का जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो आ सकता है, या फिर ऐसे किसी पर्सन का एनर्जी आ रहा है जो रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। जो लोग शादी का ऑफर दे सकता है, आपसे सॉरी बोल सकता है, उनका इमोशन जो है ओवरफ्लो होगा, उनको ये लगेगा ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो, तो काम के सिलसिले में ये जितना आपसे मिलता था उससे ज्यादा ये मिलने लगेंगे। ये हमेशा खुद को प्रायोरिटी देने वाला बंदा या बंदी है, लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा झुक रहा है। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो कोई बात नहीं, बच्चों की वजह से ये लौटेंगे और शादी के रिश्ते को ये स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जैसी इनकी एनर्जी है, थर्ड पार्टी वाला एनर्जी, वो रहेगा। और अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में हो तो भी ना, ये आगे चल के आपको इन दिनों प्रायोरिटी देने वाला है, आपके साथ अपना इमोशन को जोड़ने वाला है। या तो अगर आप इनके साथ काम करते हो तो काम के सिलसिले में भी आपकी मदद चाहिए होगी इनको, और इमोशनल अटैचमेंट भी ये फील करेगा, जिसकी वजह से ये बाय हुक और बाय क्रूक ये आपके साथ रिश्ते को जुड़ने की कोशिश जरूर करेगा। चाहे ये खुद को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखता हो, हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हो, लेकिन आगे चल के ये आपको प्रायोरिटी देंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो।
इसमें 12 के 12 राशि हैं, रीडिंग बहुत बड़ा होता है और कार्ड्स भी बहुत आ जाते हैं, तो अलग करके किसी राशि को बोलने की जरूरत नहीं है, 12 के 12 राशि रहेंगे इसमें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, डेथ, द हार्मेट, 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आपको कुछ सच्चाई पता चल सकता है, कुछ चीजों से पर्दा उठ सकता है। हो सकता है ये बंदा या बंदी अपने घर लौट रहे हैं, बच्चों के पास लौट रहे हैं, या आपके साथ वर्क प्लेस में मिला था या मिली थी। तो आपका जो सोच है वो सारी चीजों को पार कर जाएगा, आपके जो दर्द है वो सारी चीजों को पार कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दर्द में ही रहोगे, दर्द खत्म भी हो जाएगी। ये जो पेनफुल सर्कल है वो खत्म हो जाएगा और एक नया सर्कल शुरू होगी आपकी लाइफ में। कुछ चीजें जो छुपा हुआ था, जो हिडन था, वो चीज बाहर आएगा। हो सकता है ये आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, इस बात का खुलासा हो जाए। हो सकता है जिस तरीके से आप रिश्ते में थे उस तरीका बदल जाए, तो आप एक फ्री बर्ड की तरह अपने आप को स्टेबल बनाने की बारे में सोचोगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। जो आप सोच रहे थे, जितना पेन में आप थे, उससे धीरे धीरे 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर ये घर लौट रहे हैं, अगर ये आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, तो आपका जो पेन होगा वो आप समझ सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, उस पेन को जीने नहीं दोगे, अपने अंदर रखने नहीं दोगे, आप उस पेन को खत्म करोगे और आप जो स्टकनेस है उससे बाहर आओगे और आके अपने लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करोगे, जीरो से, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। चलो भाई ठीक है, इस रिश्ते में मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मुझे मिलना था, तो अभी मुझे रिश्ते से बाहर आना है, ऐसी सोच आपकी रहेगी। अब आप आउटकम देख के आपको पता चलेगा कि रियल में रिश्ते की स्थिति क्या होगी। ये तो आप सोचोगे कि भाई मुझे दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, मेरे बारे में बातें छुपा रहा है, तो मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। लेकिन ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, ओल्ड सोल हो आप लोग। ऐसा नहीं कि इस जन्म का पहचान है, जन्मों का पहचान है और आप दोनों ही स्पिरिचुअल बंदे हो, या फिर आपका जो रिश्ता ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट हुआ किया हुआ, जैसे कि सोलमेट वाला रिश्ता भी हो सकता है। हो सकता है ये आपके फॉल्स ट्विन भी हो। लेकिन कोई भी रिश्ता इस तरीके से नहीं चल सकता अगर रिश्ते में कोई कनेक्शन ना हो। किसी भी कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए, तभी आपको कोई बंदा या बंदी अच्छा लगता है। इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे आत्माएं हैं, सोल हैं दुनिया में, हर सोल हमें अच्छा नहीं लगता है। जिनके साथ हमारा कनेक्शन होता है वही हमें अच्छा लगता है। तो आपको पेन तो है, इस रिश्ते को लेके आपको पेन मिलेगा, लेकिन आप इस पेन से बाहर आने की कोशिश भी करोगे और खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश भी करोगे। आप इस पेन को खत्म करोगे, रिश्ते को नहीं। रिश्ते के बारे में आप सोचोगे, ठीक है रिश्ता साइड में है, मुझे अपने तरीके से जीना है। देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भाई पहले भी आया था, दिखाते हैं आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने जा रहा है टॉरस आप लोगों के रिश्ते में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने जा रहा है। ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है,
जो इन एंड आउट होता रहता था रिश्ते में, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ना ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। इंसान की सोच बदलने ना देर नहीं लगते है। हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगे कि दो रिश्ते में रहना नहीं है, रिश्ते को एक नाम दे देना है। तो जो इन एंड आउट होता रहता था वो रिश्ते में शादी का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो घर लौट सकते हैं। कुछ मेजर टावर मोमेंट आएंगे जो होना जरूरी भी था, और उसके बाद रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा और वो होगा, यूनिवर्स करवाएगा ये चीज। तो जो बंदा इन एंड आउट होता रहता था, जो आया गया चला गया, रिश्ते को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था, हो सकता है ये आपको शादी का ऑफर दे दे, आपके साथ शादी करने के बारे में बोले। और जो लोग घर से दूर थे, दूसरे रिश्ते में थे, वो बंदा या बंदी घर लौट सकते हैं, परिवार में लौट सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो शादी के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कोई कोई तो अपने रिश्ता होने के बाद भी, जिस रिश्ते में वो अंदर बाहर होते रहते थे, इन एंड आउट होते रहते थे, जिस रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, उसी रिश्ते को स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। मतलब दो शादी भी कर सकते हैं, ऑलरेडी है और किसी के साथ रिश्ता था, उनसे शादी भी कर सकते हैं। एक मेजर चेंजेस टावर मोमेंट आएगा जिसके बाद सब कुछ हिल जाएगा। जो जैसा चल रहा था वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सब कोई अचंभित हो जाएगा। जिन दो लोगों में रिश्ते हैं वो भी अचंभित हो जाएगा, अरे ये तो कभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये ऐसे चेंज कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो कोई भी कार्ड जब हमारे आते हैं, हाथ में आते हैं ना, ये यूनिवर्स ही दे देते हैं। कोई भी इंसान तो खुद से कुछ नहीं कर सकता। कार्ड भी आया, देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन, सक्सेस एंड इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपको सक्सेस मिलेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अभी हो सकता है वो आपके लिए आपको पेन दे, हो सकता है या तो आपको ऐसे रिश्ते को छोड़ के रिश्ते को स्टेबिलिटी देना पड़ेगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है तो आपको इसी रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर आप शादीशुदा हो तो शादी में लौटना पड़ेगा। दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो तो अगर आप कर सकते हो तो हो सकता है कि आप दो ही रिश्ते को रखो, दोनों एक नया शुरुआत करो। जो रिश्ते को आप इन एंड आउट कर रहे थे, जो रिश्ते को आप इस तरीके से देख रहे थे, अब उस रिश्ते को आप सक्सेस की तरफ ले जाओगे, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे। तो ये कहा जा रहा है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, सक्सेस आपको मिल रहा है और इन नियर फ्यूचर में ये सक्सेस आपको मिलेगी अगर अभी आप एक न्यू डायरेक्शन को चूज करते हो। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था ना कि इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है या नहीं देना है, अगर आप देते हो तो फ्यूचर में ये आपके लिए अच्छी चीजें लेके आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।